तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत पुराना और शक्तिशाली राज्य था नटपुर। इस राज्य के राजा का नाम था दंभसेन। राजा दंभसेन को अपनी शक्ति और धन पर बहुत अहंकार था। वे इतने जिद्दी थे कि किसी की बात नहीं सुनते थे, न अपने मंत्रियों की, न ही अपनी प्रजा की। उन्हें लगता था कि वे ही सर्वोपरि हैं और उनके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते। वे मानते थे कि उनका राज्य उनके ही बल पर चलता है, किसी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं। राजा दंभसेन भगवान शिव को जानते थे, लेकिन उनकी आस्था दिखावे मात्र थी। उनके महल के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, बड़ी भीड़ उमड़ती थी। राजा इस भीड़ और भक्ति को व्यर्थ का शोर मानते थे और अक्सर पुजारियों और भक्तों का तिरस्कार करते थे। वे स्वयं कभी मंदिर नहीं जाते थे। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा प्यास से त्राही त्राही करने लगी। मंत्रियों ने राजा से सलाह दी कि वे शिव मंदिर में जाकर वर्षा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि श्रावण माह में शिवजी की कृपा से वर्षा होती है। राजा दंभसेन ने मंत्रियों का उपहास किया। क्या ये प्रार्थनाएं वर्षा लाएंगी? ये सब अंधविश्वास है। मैं स्वयं अपनी शक्ति से समाधान खोजूंगा। उन्होंने अपनी सेना को नहरें खोदने और दूर से पानी लाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। सूखा बढ़ता ही गया और प्रजा में हाहाकार मच गया। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा राज्य महादेव से वर्षा की प्रार्थना कर रहा था। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े सभी शिव मंदिर में इकट्ठा होकर नम आंखों से महादेव से विनती कर रहे थे। राजा दंभसेन महल में बैठकर अपनी असफलता पर क्रोधित हो रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब महादेव की चाल है ताकि वे उन्हें झुका सकें। क्रोध में आकर राजा दंभसेन स्वयं मंदिर की ओर चल पड़े। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल अहंकार और चुनौती थी। वे सीधे शिवलिंग के पास गए, जहां सैकड़ों भक्त प्रार्थना कर रहे थे। राजा ने गुस्से में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और चिल्लाकर बोले, हे शिव, तुम अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हो, पर मुझ पर नहीं। मैंने तुम्हें कभी नहीं माना। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझे श्राप दो। हाँ, मैं श्राप चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति दिखा सको। राजा के इन वचनों से मंदिर में सन्नाटा छा गया। भक्त भयभीत हो गए, पुजारी कांप उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई राजा इस तरह से महादेव को चुनौती देगा। जैसे ही राजा ने अपने अहंकारी वचन कहे, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से कोई तेज प्रकाश नहीं निकला, कोई आवाज नहीं आई, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को, यहाँ तक कि स्वयं राजा को भी, एक अजीब सा मौन महसूस हुआ। यह ऐसा मौन था जो कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना जा रहा था। इस मौन में एक अजीब सी शीतलता थी, जो उनके अहंकार को भेद रही थी। राजा को लगा जैसे उनके भीतर का सारा घमंड, सारी जिद उस मौन में पिघल रही हो। उन्हें लगा जैसे शिवजी ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि अपने असीमित मौन से उन्हें एक मौन वरदान दे दिया हो। राजा अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू भय के नहीं, बल्कि पश्चाताप और असीम शांति के थे। उसे समझ आ गया कि शिवजी किसी दिखावे या अहंकार से प्रसन्न नहीं होते। वे तो मौन में, धैर्य में और विनम्रता में ही वास करते हैं। उन्हें ये भी समझ आया कि उनका घमंड ही सबसे बड़ा श्राप था। उस दिन से राजा दंभसेन एक पूरी तरह से बदले हुए शासक बन गए। उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और विनम्रता से प्रजा की सेवा करना सीखा। उन्होंने सबसे पहले उसी शिव मंदिर में क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा इतनी पर्याप्त थी कि पूरा राज्य पानी से भर गया। नदियां फिर से बहने लगी और खेत हरे भरे हो गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा दंभसेन ने लोगों को बताया कि यह शिवजी की कृपा है और उनकी जिद के कारण ही पहले वर्षा नहीं हुई थी।
श्रावण की सोमवारी उस राज्य में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि मौन बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर विनम्रता और मौन से उनके मौन वरदान को स्वीकार करता है। ये कहानी आज भी उस राज्य में ये याद दिलाती है कि शिव जी का आशीर्वाद केवल शब्दों या चमत्कारों में नहीं बल्कि शांत, मौन और विनम्र हृदय में भी निहित है। एक बहुत पुराना और शक्तिशाली राज्य था नटपुर। इस राज्य के राजा का नाम था दम्भसेन। राजा दम्भसेन को अपनी शक्ति और धन पर बहुत अहंकार था। वे इतने जिद्दी थे कि किसी की बात नहीं सुनते थे, न अपने मंत्रियों की, न ही अपनी प्रजा की। उन्हें लगता था कि वे ही सर्वोपरि हैं और उनके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते। वे मानते थे कि उनका राज्य उनके ही बल पर चलता है, किसी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं। राजा दम्भसेन भगवान शिव को जानते थे, लेकिन उनकी आस्था दिखावे मात्र थी। उनके महल के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण में विशेषकर सोमवारी को बड़ी भीड़ उमड़ती थी। राजा इस भीड़ और भक्ति को व्यर्थ का शोर मानते थे और अक्सर पुजारियों और भक्तों का तिरस्कार करते थे। वे स्वयं कभी मंदिर नहीं जाते थे। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गई और प्रजा प्यास से त्राही त्राही करने लगी। मंत्रियों ने राजा से सलाह दी कि वे शिव मंदिर में जाकर वर्षा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि श्रावण माह में शिवजी की कृपा से वर्षा होती है। राजा दम्भसेन ने मंत्रियों का उपहास किया। क्या ये प्रार्थनाएं वर्षा लाएंगी? ये सब अंधविश्वास है। मैं स्वयं अपनी शक्ति से समाधान खोजूंगा। उन्होंने अपनी सेना को नहरें खोदने और दूर से पानी लाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। सूखा बढ़ता ही गया और प्रजा में हाहाकार मच गया। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा राज्य महादेव से वर्षा की प्रार्थना कर रहा था। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े सभी शिव मंदिर में इकट्ठा होकर नम आंखों से महादेव से विनती कर रहे थे। राजा दम्भसेन महल में बैठकर अपनी असफलता पर क्रोधित हो रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब महादेव की चाल है ताकि वे उन्हें झुका सकें। क्रोध में आकर राजा दम्भसेन स्वयं मंदिर की ओर चल पड़े। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल अहंकार और चुनौती थी। वे सीधे शिवलिंग के पास गए, जहां सैकड़ों भक्त प्रार्थना कर रहे थे। राजा ने गुस्से में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और चिल्लाकर बोले, हे शिव, तुम अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हो, पर मुझ पर नहीं। मैंने तुम्हें कभी नहीं माना। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझे श्राप दो। हाँ, मैं श्राप चाहता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति दिखा सको। राजा के इन वचनों से मंदिर में सन्नाटा छा गया। भक्त भयभीत हो गए, पुजारी कांप उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई राजा इस तरह से महादेव को चुनौती देगा। जैसे ही राजा ने अपने अहंकारी वचन कहे, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से कोई तेज प्रकाश नहीं निकला, कोई आवाज नहीं आई, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को, यहाँ तक कि स्वयं राजा को भी एक अजीब सा मौन महसूस हुआ। यह ऐसा मौन था जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जा रहा था। इस मौन में एक अजीब सी शीतलता थी जो उनके अहंकार को भेद रही थी। राजा को लगा जैसे उनके भीतर का सारा घमंड, सारी जिद उस मौन में पिघल रही हो। उन्हें लगा जैसे शिवजी ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि अपने असीमित मौन से उन्हें एक मौन वरदान दे दिया हो। राजा अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू भय के नहीं बल्कि पश्चाताप और असीम शांति के थे। उसे समझ आ गया कि शिवजी किसी दिखावे या अहंकार से प्रसन्न नहीं होते। वे तो मौन में, धैर्य में और विनम्रता में ही वास करते हैं। उन्हें ये भी समझ आया कि उनका घमंड ही सबसे बड़ा श्राप था। उस दिन से राजा दम्भसेन एक पूरी तरह से बदले हुए शासक बन गए। उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और विनम्रता से प्रजा की सेवा करना सीखा। उन्होंने सबसे पहले उसी शिव मंदिर में क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा इतनी पर्याप्त थी कि पूरा राज्य पानी से भर गया।
नदियां फिर से बहने लगी और खेत हरे भरे हो गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा दम्भसेन ने लोगों को बताया कि यह शिवजी की कृपा है और उनकी जिद के कारण ही पहले वर्षा नहीं हुई थी। श्रावण की सोमवारी उस राज्य में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि मौन बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर विनम्रता और मौन से उनके मौन वरदान को स्वीकार करता है। ये कहानी आज भी उस राज्य में ये याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद केवल शब्दों या चमत्कारों में नहीं बल्कि शांत, मौन और विनम्र हृदय में भी निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।